नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 70-2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही जवाब रहने वाला है यह है सानिया मिर्जा ने हाल ही में 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। देखते हैं वर्ष के महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम। तो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की, तो इसके पुरुष एकल विजेता ये है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। महिला एकल विजेता हैं ये है नाओमी ओसाका, ये जापान से हैं। फ्रेंच ओपन 2021 की अगर बात करें तो उसमें पुरुष एकल विजेता वो है नोवाक जोकोविच। महिला एकल विजेता ये है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन ओपन 2021 की अगर बात करें तो पुरुष एकल विजेता फिर से नोवाक जोकोविच थे, और महिला एकल विजेता एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया से थी। बात करें यूएस ओपन 2021 की, तो पुरुष एकल विजेता थे डेनियल मेदवेदेव, ये रसिया के खिलाड़ी थे। महिला एकल विजेता अगर आपसे पूछे तो वो है एम्मा राडुकोनु, ये महिला एकल की विजेता थी यूएस ओपन 2021 में। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में टीम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है वह स्मृति मंधाना। इनको आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, और आईसीसी का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो है दुबई में। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये हैं ग्रेग वर्गले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और बीसीसीआई का अगर आपसे पूछे तो वो है मुंबई में इसका मुख्यालय है, और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है सौरव गांगुली। स्मृति मंदाना भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो सही जवाब रहने वाला है यह है सारा गिल, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। सारा गिल जो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की अगर भारत में बात करें तो वह है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 27 जनवरी को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है यह है भारत को इसकी मेजबानी दी गई है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब बात करें जो मध्य एशियाई देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, तो ये है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब इन पांचों देशों की राजधानी आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में वर्तमान का ये क्वेश्चन है। तो आपको ये पांचों देशों की राजधानी चर्चा में बने हुए हैं ये पांचों देश, तो आपको इनकी राजधानी बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। तो कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी है वो है नूर सुल्तान, और किर्गिस्तान की राजधानी वो है बिश्केक, और तजाकिस्तान की राजधानी वो है दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन। तो पहला जो सम्मेलन आता है वो है G20 सम्मेलन। इसका जो 2020 की जो सम्मेलन हुआ था वो सऊदी अरब ने होस्ट किया था। 2021 का इटली, और 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के द्वारा इसका किया जाएगा। 2023 की अगर बात करें तो 2023 में इसका आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। बात करें G7 की, तो G7 में 2020 का जो सम्मेलन था वो फ्रांस में हुआ था, और 2021 का यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में, और 2022 का जर्मनी में होगा। बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसका जो 2020 का जो सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था। 2021 का जो 13वां सम्मेलन था इसका वो भारत में हुआ, और 2022 में इसका सम्मेलन चाइना होस्ट करेगा। G20 जो
संगठन है इसका भारत सदस्य देश है, लेकिन G7 का भारत सदस्य देश नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जो सही जवाब है वो है नारायण देवनाथ, जो मशहूर कार्टूनिस्ट थे बंगाल के, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नारायण देवनाथ जो बंगाल के मशहूर कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है नरेंद्र कुमार गोयनका को AEPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अध्यक्ष हैं वो हैं शोमा मंडल। रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है VK त्रिपाठी। एयर इंडिया के जो हाल ही में जो CMD नियुक्त किए गए नए CMD, उनका नाम है विक्रम देवदत्त। और इसरो के जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है S सोमनाथ। और DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है G सतीश रेड्डी। और DRDO का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। और इसरो का अगर मुख्यालय पूछे आपसे तो वो है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का करार किया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है मॉरिशस को। भारत की HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बेचने की करार किया है, तो इसका सही जवाब है वो है मॉरिशस। यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 सीरीज जो मॉरिशस के साथ HAL ने बेचने के लिए करार किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब है वो है डेनिस एलिपोव को रूस ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तरणजीत सिंह संधू ये अमेरिका के राजदूत है भारत में। और वोल्टर जे लिंडर ये जर्मनी के राजदूत है भारत में। और सतोश सुजुकी ये जापान के राजदूत है भारत में। तो ये चारों राजदूत आपको याद होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस लीग में खेलने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका सही जवाब रहने वाला है यह है उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस जो T20 लीग है उसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुक्त चंद, जिनकी कप्तानी में भारत ने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो जीता था। तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस में खेलने वाले हैं। उन्मुक्त चंद पहले भारतीय खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश में खेलेंगे। देख लेते हैं अब कल का सवाल कि हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? तो सही जवाब रहने वाला है यह रिलायंस जियो पहली कंपनी बनी है जिसने UPI ऑटो पे सर्विस शुरू की है। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।